बहावलपुर की यूनिवर्सिटी के इंसिडेंट के बाद बार बार उकाड़ा यूनिवर्सिटी में भी ये वाकयात हो रहे हैं, आखिर कब तक होते रहेंगे और इसका प्रॉपर लाएअमल क्या इख्तियार करने जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी की इंतजामिया की जानिब से आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान फयाज शराजी। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। उकाड़ा यूनिवर्सिटी उकाड़ा की सबसे बड़ी तालीमी दरसगाह समझी जाती है। सोशल मीडिया पर उकाड़ा यूनिवर्सिटी की एक वीडियो वायरल होती है जो तूफान बर्पा कर देती है और सोशल मीडिया सार्फिन इस पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तालीमी दरसगाह है। यहाँ पे हजारों और लाखों की तादाद में यहाँ पे तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं। इस सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं शर्जील साहब, PRO हैं उकाड़ा यूनिवर्सिटी के, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इनसे जानते कि असल मसला क्या था, हकायक क्या थे और उकाड़ा यूनिवर्सिटी ने उस पर कितना एक्शन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। सर बताइएगा क्या मामला था? यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा चूंकि एक तालीमी दरसगाह है, हजारों तालिब इल्म यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इस पर सोशल मीडिया सार्फिन और उकाड़ा की पब्लिक ने बड़ा गमो गुस्से का इजहार किया। क्या मामला था और उकाड़ा यूनिवर्सिटी ने कितना उस पर एक्शन किया है? जी सबसे पहले तो मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि उकाड़ा यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे हमारे वाइस चांसलर साहिब प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अख्तर, हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस, हम बड़े इस हवाले से पार्टिकुलर हैं कि यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन को इंश्योर किया जाए। किसी भी तरह की गैर अखलाकी एक्टिविटी को हम अलाउ नहीं करते और ना ही उसको हम इनकरेज करते हैं। ये जो ख़ास इंसिडेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक वीडियो बनी और वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, इस हवाले से आज सुबह से, चूँकि आज पहला वर्किंग डे था इस हफ्ते का, तो आज सुबह से हमारा जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, हमारे एडिशनल रजिस्ट्रार हैं जमील आसिम साहब और डिप्टी रजिस्ट्रार वकार शेख साहब और उनकी टीम, उन्होंने इसके ऊपर हकायक इकट्ठे किए। अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें एक जो तालिब इल्म है वो आइडेंटिफाई हुआ है, अली रज़ा नाम का, जो जिसने ये वीडियो बनाई और वायरल की मुबैना तौर पे, तो उसको फौरी तौर पे सस्पेंड कर दिया गया है टिल फर्दर एक्शन। उसके यूनिवर्सिटी में एंट्री बंद कर दी गई है। इसके अलावा जो दो स्टूडेंट, एक मेल और एक फीमेल, जो छत पे इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं गैर अखलाकी हरकत करते हुए, वो ताहाल आइडेंटिफाई नहीं किए जा सके। उस हवाले से हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस ने वाइस चांसलर साहब की अप्रूवल से एक हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है। सर ये बताइएगा, जिस स्टूडेंट ने वीडियो बनाई है, इस सारे इंसिडेंट में उसका क्या मामला था, जो उसको क्यों मतलब यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया या उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाइयाँ क्यों की जा रही हैं? देखिए, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के एक बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है कि कैंपस में किसी भी स्टूडेंट को विदाउट रिटन अप्रूवल, जो भी मजाज ऑफिस है उनसे रिटन अप्रूवल के बगैर वो किसी तरह की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते। ये चीज़ ममनू है। हमने 2022 में इस हवाले से एक नोटिफिकेशन किया था और इसके बाद गाहे बगाहे वर्बली भी स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में आगाह किया जाता रहा है कि बगैर इजाज़त के आप यूनिवर्सिटी में कैमरा नहीं ला सकते, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें साइबर क्राइम के हवाले से आ जाती हैं। तो उस स्टूडेंट को सस्पेंड करने के पीछे मकसद ये था कि उसने बगैर अप्रूवल के, बगैर इजाज़त के और किसी भी मजाज ऑफिस से पूछे बगैर उसने वो वीडियो बनाई, और ना सिर्फ बनाई, उसने वो गैर अखलाकी हरकत को रिकॉर्ड करके उसको सोशल मीडिया पे वायरल भी किया। तो उस स्टूडेंट को इसलिए सस्पेंड किया गया और उस पर फर्दर इंक्वायरी की जा रही है। अच्छा, जो गैर इखलाकी हरकत कर रहे थे स्टूडेंट, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? अब तक कोई शिनाख्त हुई है उनकी? नहीं, अभी तक ताहाल उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका, लेकिन हमारे जो एक इंक्वायरी कमेटी, हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, जिसमें हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबरान हैं, हमारे डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस के नुमाइंदे हैं। वो कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करने की मजाज है और वो कमेटी होपफुली बहुत जल्द उनको आइडेंटिफाई कर लेगी। इस हवाले से हमने कुछ और इदारों की भी हेल्प ली है। तो वो स्टूडेंट्स जैसे ही आइडेंटिफाई होते हैं तो उनके खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा और इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को कभी भी हमारी इंतज़ामिया अलाउ नहीं करती, और बल्कि हम फ्यूचर में इसके लिए एक प्रॉपर SOPs और लाहे अमल भी बनाएंगे। अच्छा सर, इस इंसिडेंट के बाद चूँकि हज़ारों तालिब इल्म यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं, पेरेंट्स की बड़े जज्बात मजरूह हुए हैं, पब्लिक के भी बड़े जज्बात मजरूह हुए हैं, इस पर उन्होंने बड़ी खासी तनकीद की है, बड़ा गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं।
काफ़ी सारे वाक़यात रूनुमा हुए हैं ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में, जिसमें पहले भी काफ़ी जो रिपोर्ट हुए हैं, कोई प्रॉपर लाई अमल बनाया जा रहा है इसकी रोकथाम के लिए? जी बिल्कुल। अब इस ख़ास तौर पे जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद और इस तरह के इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो, उनकी रोकथाम के लिए हम प्रॉपर एक SOPs बनाएंगे। उन SOPs को हम नोटिफाई करेंगे, उनको हम कैंपस में नुमायां जगहों पे अवेज़ा भी करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स के इल्म में ये बात हो। इस हवाले से हम अपने सिक्योरिटी ऑफिस को भी उनको भी हम इन्वॉल्व करेंगे कि वो इसकी मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस करें, चूँकि बुनियादी तौर पे ये सिक्योरिटी ऑफिस का काम है इस तरह के वाक़यात की मॉनिटरिंग करना और इनको रोकना। तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल नहीं चाहते, ये स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में आते हैं ये हमारी अमानत है, और हम इनको अच्छी तालीम और तरबियत देने के लिए कोशा हैं, और इस तरह के वाक़यात मुस्तक़बिल में ना हों, इस हवाले से बहुत जल्द एक अच्छा लाहा अमल आपके सामने आएगा। अच्छा सर, यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली जो स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, तो सोशल मीडिया पर और लोग जो हैं सिविल सोसाइटी इस पर तनकीद कर रही है कि इसमें इंतज़ामिया भी मुलव्वस है। इस बात में कितने हक़ाइक़ हैं? क्या ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल। देखिए ना, ये तो एक प्रोपेगेंडा है, बल्कि हमें तो ये लगता है समहाउ कि ये जो वीडियो पर्पसफुली बनवाई गई है और इसको वायरल किया गया है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थीरी है, और हम इसको बहुत जल्द कोशिश करेंगे इसको हम अनफोल्ड कर सकें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग इसमें मुलव्वस हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा को मेलाइन करना चाहते हैं, डिफेम करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी इंतज़ामिया और हमारे जितने इंतज़ामिया के लोग हैं, जितने अफसरान हैं, जितने फैकल्टी मेंबर हैं, वो कभी भी इस तरह के किसी वाक़े में मुलव्वस नहीं रहे, और कभी भी किसी ने इस तरह के वाक़े की हौसला अफजाई नहीं की। आपकी बसीरत के मुताबिक क्या समझते हैं आप कि कौन सी मुहर्रिकात इस सारे इंसिडेंट के पीछे हो सकती हैं कि यूनिवर्सिटी को डिफेम करने के लिए, आप जिस तरह कह रहे हैं कि इसको डिफेम करने के लोग इसके पीछे जो है ना वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? देखिए, इसके ऊपर मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हम इसके ऊपर प्रॉब कर रहे हैं, तो अभी हतमी तौर पे कुछ कहना मुश्किल है कि कौन से अनासर हैं जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन होपफुली बहुत जल्द ये जैसे ही हमारे पास कुछ सॉलिड एविडेंस, कुछ चीज़ें आती हैं, तो हम ज़रूर मीडिया के साथ शेयर करेंगे। सर, मैं जब आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहा था, आपका मौक़िफ़ लेने के लिए आ रहा था, ओकाड़ा का एक जो सिविल आदमी मुझे मिला, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से एक क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा कि बहावलपुर की यूनिवर्सिटी के इंसिडेंट के बाद बार बार ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में भी ये वाक़यात हो रहे हैं, आखिर कब तक होते रहेंगे और इसका प्रॉपर लाई अमल क्या इख्तियार करने जा रहे हैं? देखें, उसकी रीज़न्स हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी अभी चूँकि नई यूनिवर्सिटी है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी इवॉल्व हो रहा है। यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल नहीं है, एक बड़ा मेजर इशू है यूनिवर्सिटी की एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे चीज़ों को इंश्योर करना। तो बाकी जहाँ तक इंसिडेंट्स की बात है, यूनिवर्सिटी में मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स अभी ज़ेरे तालीम है, और इतने ज़्यादा तादाद में जब स्टूडेंट्स एक जगह पे कैंपस में इकट्ठे होते हैं तो छोटे मोटे वाक़यात नागुज़ीर हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी जैसे ही कोई चीज़ रिपोर्ट होती है या हमें पहले पता चलता है तो हम उसको प्रीएम्प्ट करते हैं, उसको रूनुमा होने से रोकते हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ हमारे इल्म के बगैर रूनुमा हो जाती है तो फिर हम उसके ऊपर फ़ौरन स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, उन अनासर को फ़ौरन आइडेंटिफाई करते हैं, उनको सस्पेंड करते हैं। हमारी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनरी कमेटी इस हवाले से बनी हुई है, हमारे डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर इस हवाले से हैं, वो बड़ा एक्टिव काम कर रहे हैं। तो हमारी इंतज़ामिया की तरफ से ये बड़ा सख्त इसके ऊपर मौक़िफ़ है कि हम यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन को और इस खित्ते की जो सकाफ़ती रवायात हैं उनको किसी सूरत भी पामाल नहीं होने देंगे, और हम इस यूनिवर्सिटी को, इस खित्ते की, इस कम्यूनिटी की जो सकाफ़ती रवायात हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनके मुताबिक हम चलाएंगे इंशाल्लाह। सर, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की जानिब से आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? चूँकि पेरेंट्स की काफ़ी ज़्यादा जज्बात मुजरूह हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि यूनिवर्सिटी इस कम्युनिटी की यूनिवर्सिटी है, यहाँ के लोगों की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा का मतलब है ओकाड़ा की यूनिवर्सिटी है, यहाँ के मुकामी आबादी की, उनके बच्चे यहाँ पे आते हैं, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया वो हमारी अमानत है। हम हद्दुल वसा कोशिश करते हैं कि उनकी अच्छी तालीम और तरबियत की जाए। पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि वो भी बच्चों की घर में, क्योंकि पहली दरसगाह बच्चे की उसका घर होता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, तो बच्चे अपने घरों में भी, पेरेंट्स अपने घरों में भी बच्चों की इखलाकी तरबियत अच्छी तरीके से करें, ताकि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हों या इस तरफ उनका रुझान ना हो। और जब वो हमारे पास आएँ तो हम भी इस पे हत्तुल इम्कान तौर पे इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे
کہ اس طرح کی کوئی غیر اخلاقی سرگرمی رونما نہ ہو، تاکہ اسٹوڈنٹس کو اور اسپیشلی بچیوں کو، فیمیل اسٹوڈنٹس کو ایک اچھا ایک کارڈیل انوائرمنٹ مہیا کیا جا سکے تعلیم کے لیے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ اکاڑا یونیورسٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بڑے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیاض شرازی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ والسلام۔